धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना में विगत दिवस देख रहे थे अरिषट वर्ग मा सत्य भूपोपी न भूपति। 6 शत्रुओं का आश्रय लेने वाला राजा राजा नहीं होता, 6 शत्रुओं का आश्रय लेने वाला योगी योगी भी नहीं होता, योग साधना प्रवेश नहीं कर पा सकता। आगे यहाँ पर आचार्य मोदी बता रहे हैं श्लोक नंबर 41 में ध्यान के संबंध में, आर्त रौद्र परित्यज्य धर्म शुक्लम समाचरित ताभ्याम परस्परम नास्ति परमात्मा प्रभाषितम। आचार्य मोदी यहाँ कह रहे हैं ध्यान 2 प्रकार का होता है, अशुभ ध्यान और शुभ ध्यान। अशुभ ध्यान अशुभ को देने वाला होता है, शुभ ध्यान शुभ फल को देने वाला होता है। अशुभ ध्यान अनादिकाल से संसारी प्राणी के जीवन में लगा हुआ है, क्योंकि पूर्व संस्कार वशात उस अशुभ ध्यान के लिए अलग से कोई प्रयास पुरुषार्थ प्रयत्न नहीं करना पड़ता, किंतु संसार का विच्छेद करने के लिए शुभ ध्यान यत्नपूर्वक पुरुषार्थपूर्वक उन्हें संपन्न करना होता है। चित्त को शुभ में लगाना पुरुषार्थ गम्य सहज गम्य नहीं है। जैसे जल को ऊपर ले जाना हो तो व्यक्ति किसी बर्तन में भर करके सिर पर रख करके हाथ में लटका के बाल्टी आदि लेके जाता है, या मोटर चालू कर दी तो पाइपलाइन से पानी पर चला जाता है। किंतु नीचे पानी लाना हो तो छत से ही पानी डाल दो नाली में, से ऊपर से पानी स्वतः नीचे आ जाएगा। उसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये संसार में इस संसारी प्राणी का पतन करने वाले हैं, संसार में गिराने वाले हैं, इसलिए सहज में ही आ जाते हैं। किंतु धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान इस आत्मा को कर्मों से मुक्त करके सिद्धालय तक ले जाने वाले हैं। इसलिए ये ध्यान जिसने भी प्राप्त किए थे, जो भी आज प्राप्त कर रहा है और जो भी प्राप्त आगे करेगा, वैसा उसके प्रयत्न का पुरुषार्थ का फल है। बिना पुरुषार्थ के किसी ने प्राप्त किया नहीं, न कोई आज कर रहा है, न कोई भविष्य में करेगा। थोड़ा आर्त रौद्र धर्म शुक्ल इन 4 ध्यान के संबंध में संक्षेप में थोड़ा समझते चले जाएं, फिर आगे बढ़ें। आर्त ऋतेर भावम आर्तम, जिसमें ऋत परिणाम होता है। ऋत परिणाम, ऋत शब्द का अर्थ मिथ्या भी होता है। अनृतम, नृतम दी अनृतम। और ऋत शब्द का अर्थ यहाँ जो लिया है यह संक्लेश रूप परिणामों से लिया है, जिनमें संक्लेशता बनती है। और संक्लेशता कैसे बनती है? संक्लेशता तब बनती है व्यक्ति चाह कुछ और रहा है, उसे मिल कुछ और रहा है। जो चाह रहा है वही मिल जाए तो संक्लेशता नहीं बनी, और जो मिल रहा है उसे चाहने लगे तो भी संक्लेशता नहीं बनी। किंतु जो चाह रहा है वह मिल नहीं रहा, जो मिल रहा है उसे चाह नहीं रहा, तो नियम से संक्लेशता बनती है। इसलिए आर्त ध्यान के 2 भेद कर दिए। जो मिला है उसे नहीं चाहना, इसके 2 भेद, और जो नहीं मिला है उसकी इच्छा करना, इसके 2 भेद। तो ऐसे आर्त ध्यान के 4 भेदों का। पहला भेद है इष्ट वियोग, दूसरा है अनिष्ट संयोग, तीसरा है पीड़ा चिंतन, चौथा है निदान।
इष्ट वियोग का अर्थ क्या हुआ? जो चाहिए था वह चला गया, जो चाहिए था वह चला गया। कौन? व्यक्ति या वस्तु, कोई पदार्थ अच्छा लग रहा था, उसके संयोग में सुख की कल्पना धारणा बना करके बैठा था, सुख की अनुभूति हो रही थी, शरीर को आनंद आ रहा था, आत्मा भी शरीर के आनंद में मस्त थी, तो इष्ट मान रहा था उस वस्तु को, पदार्थ को, व्यक्ति को। किंतु उसका कार्यकाल पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, तो व्यक्ति भी शरीर को छोड़ के चला गया या वस्तु नष्ट हो गई। जब ये नष्ट हो गए तो उसके लिए इष्ट का वियोग हो गया। वह नहीं चाहता था इसका वियोग हो, फिर भी वियोग हो गया। तो नहीं चाहता वह हो गया तो क्या बन गया? संक्लेश परिणाम। तो संक्लेश परिणाम क्या हो गया? आर्त ध्यान। तो इसे कहते हैं इष्ट वियोग। अब अनिष्ट संयोग, जिसे नहीं चाहता था वह आ गया, जिसे नहीं चाहता था वह प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हो गया? प्राप्त उसे हो गया कि वह नहीं चाहता कि ये वस्तु मुझे प्राप्त हो, इस वस्तु को देख के मुझे तो संक्लेशता बनती है, परिणाम खराब हो जाते हैं, फिर भी वही मिलेगी वस्तु। इस व्यक्ति से मैं चर्चा करना नहीं चाहता, फिर भी वही व्यक्ति मिल गया। एक कहावत है बुंदेलखंड में, जिस जेठ से न्यारी हुई वही जेठ हिस्सा में आया। यानी जॉइंट फैमिली थी और जिस जेठ से परेशान थी कोई महिला, तो वो कहे भाई चलो ये अलग करो, हम तो अलग लेंगे। किंतु वो जेठ कुंवारा था, उसको रोटी बना के कौन खिलाए? तो या उसके हिस्से में वही जेठ कर दिया तुम इसे रोटी बना खिलाओगी। तो ऐसे जो नहीं चाहते वही मिल गया, यानी अनिष्ट का संयोग। आर्त ध्यान हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया। चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु है। इस मकान में मुझे शुरू से ही विकल्प रहा, इस मकान में रहना नहीं चाहता, किंतु हिस्सा बांट जब हुए तो मकान वही हिस्सा में आ गया। जिस दुकान पे मैं बैठना नहीं चाहता, मेरे मन में विकल्प आता है ये मकान अशुभ है, वास्तु दोष है, किंतु जब हिस्सा बांट हुआ तो ये दुकान हिस्सा में आई। जो वस्तु गाड़ी थी, ये गाड़ी का नंबर मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मुझे गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, किंतु जब हिस्सा बांट हुआ तो वही गाड़ी इसी में आई, वही नंबर आया। कोई प्लॉट पड़ा था, तो जिस शहर में प्लॉट पड़ा था वह शहर की काकड़ी मुझे सूट नहीं करती, मुझे नहीं चाहिए था, किंतु वही इसी में आ गया। तो ऐसे अनिष्ट चीज़ आ गई। खेत भी वही आ गए जो नहीं चाहता था, मकान भी वही आया जो नहीं चाहता था, गोदाम भी वही आया जो नहीं चाहता था, प्लॉट भी वही आया जो नहीं चाहता था, वस्तु और भी वाहन आदि जो नहीं चाहते थे। नौकर भी बंटवारा हुआ तो वही नौकर हिस्से में आया जो नौकर मेरी चोरी करता था वो बड़े भाई से या किसी और से करता था। उससे नौकर को मैं कभी नहीं रखना चाहता, किंतु हम लोगों ने पहले जॉइंट फैमिली को कॉन्टैक्ट कर लिया था कि नौकरों को जीव निकाल नहीं सकते, रखना पड़ेगा, और हिस्सा में ये आया उसी रखना पड़ेगा। आज भी रहता मेरे पास है, मन उसके पास रहता है, भाई के पास रहता है। आज भी यहाँ बैठ के भाई की लेशा सोचता है वो, तो अब क्या करूँ? तो संक्लिष्टता बनती है। तो इसका नाम है अनिष्ट संयोग। तो पहला हुआ इष्ट वियोग, जिसे चाहते थे, जो अच्छी लगती थी वस्तु व्यक्ति आदि, वह चली गई, नष्ट हो गई। जिसे नहीं चाहते थे कभी, जिसके लिए प्रार्थना करते भगवान से ये नहीं मिली, चाहे कुछ भी मिल जाए ये नहीं मिले, यहाँ तक कहते थे नरक में रह लूँगा पर इसके साथ नहीं रहूँगा मैं, और हुआ एक हिस्सा में वही आ गया, तो अनिष्ट संयोग हो गया। इसीलिए कवि तुलसीदास ने लिखा ना, दुष्ट संग नहीं दिए विधाता या से भलो न रखो वासा, तो वो दुष्ट ही संग कहना पाले पड़ गया, तो इसीलिए आर्त ध्यान बन गया। इष्ट पीड़ा चिंतन, शरीर में कष्ट है, कौन चाहता है शरीर में कष्ट हो? शरीर में कष्ट हो रहा है, शरीर में कष्ट है, अच्छे अच्छे व्यंजन रखें सामने, अब व्यंजन का आनंद लेगा, कष्ट के साथ हमारी तरफ रहा है। पीड़ा हो रही शरीर में, बुखार है, जुकाम है, खांसी है, टाइफाइड है, और भी कोई बीमारी है, डॉक्टर ने मना कर दिया ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, खाओगे तो समझ लो तुम अपनी ज़िंदगी को मुट्ठी में बंद की, कभी तुम मर सकते हो, जीना है ये सब छोड़ो। डॉक्टर साहब ने मीठा छुड़वा दिया, बीपी हाई हो जाता है तो नमक त्याग करवा दिया, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेता है तो चिकनाई छुड़वा दी, हड्डियाँ ज़्यादा हैवी हो गई और कोलेस्ट्रॉल जमता चला जाएगा, उसमें कैल्शियम भी जमता जा रहा है हड्डियों में, तो इसलिए पनीर भी छुड़वा दिया,
दही छुड़वा दिया, दूध छुड़वा दिया, सब छुड़वा दिया, अब क्या करें। अब घर में सब कुछ है किंतु खा नहीं सकते, पूड़ी पराठे ले नहीं सकते, सब्जी में मसाला डाल नहीं सकते, दाल ज़्यादा ले नहीं सकते, प्रोटीन का त्याग करा दिया है, क्या करें। नमक गया, मीठा गया, चिकनाई गई, दूध गया, पनीर गया, दही गया, दालें गईं, क्या बचा, पतली सी रोटी, पपड़ी पपड़ी, मूंग की दाल पूरी नहीं, उसके पानी में डुबो करके लेना। खिचड़ी भी लो तो यवागू बना करके, उसमें 1 कटोरी दाल, 18 कटोरी पानी, उसको फिर उबाल करके उसको पीना। और घर में जो धन कमाया था, मेहनत की, बेईमानी की, चोरी की, झूठ बोला, और मैं भोग नहीं पाया, नौकर चाकर मौज मस्ती कर रहे हैं, रिश्तेदार मौज मस्ती कर रहे हैं, सब मौज मस्ती कर रहे हैं, दिखा दिखा के चिड़ा चिड़ा के खा रहे हैं, तो इसे क्या बनेगी, संकलिसा बनेगी कि नहीं बनेगी, संकलिसा बन रही है। और शरीर में पीड़ा हो रही है, चलो शरीर में पीड़ा नहीं हो तो एक बार सहन भी कर ले, शरीर में पीड़ा हो रही है। और घर में जो रिश्तेदार आए, मेहमान आए, वे हाँ ही हंस रहे हैं, ठाका मार रहे हैं, वो ठाका मार कर हंसते हैं, तो शे और क्लेश बनता है। तो पीड़ा चिंतन, निदान भविष्य में ऐसे ऐसे भोगों की प्राप्ति हो, ऐसे भोगों की प्राप्ति हो, इस प्रकार चिंतन करना। तो ये भी क्या है, आर्त ध्यान। ये भी कि मैं ऐसी तपस्या कर रहा, पुण्य कर रहा, उसका फल मुझे ऐसे प्राप्त हो जाए, तो ये भी आर्त ध्यान है। तो ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान से क्या होता है, आर्त ध्यान में यदि किसी भी आयु का बंध होता है तो तुरंत आयु का बंध होता है, इसलिए आर्त ध्यान नहीं करना चाहिए। ऐसे उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण, लेकिन प्रतिमानों के शास्त्रों में बहुत उदाहरण है। देखो, यदि आपने आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी द्वारा विरचित आदि पुराण का स्वाध्याय किया हो तो इसमें एक उदाहरण दिया है, भगवान ऋषभदेव की पूर्व भव्य आपने पढ़ी होंगी महाबल की पर्याय से। तो उसमें भगवान ऋषभदेव जो महाबल की पर्याय में थे, उनके पिताजी थे शतबल, उनके पिताजी थे शेषबल, वे धर्म ध्यान करने वाले थे, सुख ध्यान करने वाले थे। उसी कुल में एक राजा अरविंद हुआ, राजा दंड हुआ, और राजा अरविंद भी हुआ, वह हुआ रौद्र ध्यानी, ये दंड हुआ आर्त ध्यानी, शतबल हुआ धर्म ध्यानी, और शेषबल हुआ शुक्ल ध्यानी। तो 4 ध्यान का उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है आदिनाथ पुराण में। तो यहाँ पर आर्त ध्यान की बात बताते हैं। राजा दंडक, राजा दंडक आर्त ध्यान में संलग्न, आर्त ध्यान करने वाला। आर्त ध्यान करने से वह दुखी रहता था। मुनि महाराज के समीप गया, मुनि महाराज से उन्होंने पूछा कि महाराज मेरी आयु कितनी रह गई है। उन्होंने कुछ कहा कि आयु आपकी बहुत कम रह गई है। महाराज आप तो अवधि ज्ञानी है, मुझे बता दो कि मर करके मैं क्या बनूंगा। महाराज ने कहा तुम मर करके अजगर बनोगे। अच्छा, किंतु वह अजगर बनना नहीं चाहता था, किंतु मुनि महाराज की बात तो मिलता था नहीं, क्योंकि जैसे मुनि महाराज तो वो तो जो देख रहे थे अपनी अवधि ज्ञान से बता दिया। अब वह राजा मृत्यु को प्राप्त होकर के दंडक अजगर बन गया, सांप बन गया। उस सर्प के पास उसका बेटा मणिमाल, वह जाता था तब तो वह कुछ नहीं कहता था, और कोई जाता तो वह काट नहीं दौड़ता, सर्प उसको परेशान करता। तो उस मणिमाल पुत्र ने अवधि ज्ञान मुनि महाराज से पूछा, महाराज जी एक बात बताओ, वह जो सर्प है अजगर, कोई और जाता है तो काटने दौड़ता है, मारने दौड़ता है, मैं जाता हूँ तो शांति से बैठ जाता है, क्या बात है। मुनि महाराज ने बताया, वह जो सर्प है ना अजगर, वह कोई और नहीं तेरे पिता का जीव है, दंडक है, दंडक। आर्त ध्यान किया ना, धन में आसक्त रहा, आर्त ध्यान किया, ये धन नष्ट नहीं हो जाए, ये धन नष्ट नहीं हो जाए, इस प्रकार से आर्त ध्यान करके, और उसका शरीर में रोग हो गया तो आर्त ध्यान करता रहा। उसका पिता पुत्र अपनी विक्रिया से, अपनी विद्याओं के बल से औषधि भी मंगाने में असमर्थ रहा। तो आर्त परिणाम उसकी और ज़्यादा बने, संक्लेशता और ज़्यादा बनती चली गई। तो संक्लेशता बनने के उपरांत उसी संक्लेशता में उसने आयु का बंद किया। तो आर्त ध्यान में तुरंत आयु का बंद कर लिया। तो आचार्यों ने कहा, आर्त परिणाम करने वाला व्यक्ति निस्संदेह वह दुर्गति को प्राप्त करता है। तो इसीलिए आचार्य मोदय कहते आर्त रोध परित्यज,
और रौद्र ध्यान क्या है? रुद्र भावनिति रौद्र, जिसमें रुद्र परिणाम हो। रुद्र माने रौद्र रूप, भयंकर परिणाम हो, कुपित जिम में परिणाम हो, किंतु उस क्रोध में परिणामों में, रौद्र परिणामों में उसे कुटिलता पूर्वक आनंद आ रहा है। कुटिल आनंद, कौन सा आनंद? कुटिल आनंद आ रहा है, पुद्गल में आनंद मान रहा। और आनंद भी कैसे मान रहा है? दूसरों को दुख दे करके, हिंसा करके आनंद ले रहा है, झूठ बोल के आनंद ले रहा है, किसी की चोरी करके आनंद ले रहा है, और वस्तुओं को इकट्ठा करके आनंद ले रहा है, पुद्गलों का आनंद ले रहा है। आनंद धर्म ध्यान का आनंद नहीं है, चेतना के गुणों का आनंद नहीं है, पुद्गल का आनंद ले रहा है। उसके भी 4 विध हैं। हिंसा करते हुए आनंद लेना, किसी को सताया, मुर्गों को लड़ा दिया, वे लहूलुहान हो रहे हैं, इससे आनंद आ रहा है। भैंसे लड़ाए, बैल लड़ा दिए, हाथी लड़ा दिए, या मेढ़ा लड़ाया, तोते, मुर्गे लड़ाए, कोई भी बंदर लड़ा रहा है, या 2 व्यक्तियों को लड़ा दिया, 2 बालकों को लड़ा है, वह किसी वृद्ध पुरुष को परेशान कर रहा है, लाठी आदि छुपा दी, उसकी वस्तु छुपा दी, वो परेशान हो रहा है, इससे आनंद आ रहा है। हिंसा करके आनंद लेना, किसी की वस्तु छुपा दिया, किसी को कष्ट दे दिया, आनंद लिया। झूठ बोल के आनंद लेना, किसी ने पूछा रास्ता, दिल्ली का रास्ता ये जाता है? नहीं, ये नहीं, ये जाता है, उल्टा सा बता दिया, और वहाँ चला गया, लौट के आया, ऐसा भी तो रास्ता गलत है, तो ये लिखा है, तो हंसने लगा, हाँ, मैं तो परेशान कर रहा था, झूठ बोल दिया, आनंद लगा। तो झूठ बोल के मेरी बात पकड़ नहीं पाया कोई, तो ऐसे आनंद ले रहा है, तो ये रौद्र ध्यान। चौर्यानंदी, किसी की वस्तु चोरी कर ली और चोरी पकड़ नहीं पाया, तो आनंद को अनुभव कर रहा है, तो चौर्यानंदी ध्यान हो गया। तो ऐसे आनंद लेने वाला व्यक्ति वह रौद्र ध्यानी कहलाता है। ऐसे ही परिग्रह का संचरण करने वाला रौद्र ध्यान करता है। तो ऐसे रौद्र ध्यान करने वाला व्यक्ति भी नरक आदि आयु को बांधने वाला होता है। महानुभाव, विस्तार से चर्चा हम बाद में करेंगे, आज इतना ही पर्याप्त है कि आर्त ध्यान से त्रंश आदि गति का बंध होता है, आयु का बंध होता है, रौद्र ध्यान नरक आयु को बंद करने वाली है। जो बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री धनमुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।